हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के कीवर्ड की बात की जाए तो वो यहाँ पर होगा फूड सिक्योरिटी, बिकॉज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि कंट्री के अंदर फूड की कमी हो जाए। इसी को कहा जाता है फूड सिक्योरिटी, कि देश में फूड के लिए सिक्योर बन जाना, किसी दूसरी कंट्री पे फूड के लिए डिपेंड ना होना, चाहे कैसे भी सिचुएशन आए, चाहे फ्लड आ रहा है, चाहे मॉनसून अच्छा नहीं हुआ है, ड्रॉट आ गया है, अकाल पड़ गया है, फिर भी कंट्री के अंदर फूड जो है वो सिक्योर होगा और कंट्री फूड के लिए एटलीस्ट किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं करेगी। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं। The answer says food security in India is ensured on the basis of two components। कि इंडिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है वो दो कंपोनेंट्स के थ्रू मेजर की जाती है। नंबर वन इज बफर स्टॉक। अब यहां पर ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है बफर स्टॉक को, क्योंकि बफर स्टॉक एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है जो कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया में लिया जाता है। अभी बफर स्टॉक होता क्या है, लेट्स सी। इट इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, मेनली व्हीट एंड राइस। बफर स्टॉक मेजरली स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का, और वो फूड ग्रेन्स मेजरली कौन से होते हैं, कौन कौन से अनाज का स्टॉक होता है, व्हीट एंड राइस का, चावल का और गेहूं का। प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्रोक्योर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इसे प्रोक्योर कर लेती है किसानों से, इसे परचेस कर लेती है किसानों से। किसके थ्रू करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू करती है। और यही स्टॉक व्हीट एंड राइस का कहलाता है बफर स्टॉक। अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें कि हमारी भारत सरकार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा फूड ग्रेन्स का कुछ स्टॉक अपने पास जमा करके रखती है। और वो फूड कौन कौन से होते हैं जिसका स्टॉक जमा करके रखती है, वो ग्रेन्स कौन से होते हैं, वो मेजरली होते हैं व्हीट एंड राइस। और ये व्हीट और राइस गवर्नमेंट परचेस करती है हमारे देश के किसानों से। और गवर्नमेंट किसके थ्रू परचेस कर रही है, वो परचेस करती है गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एफसीआई के नाम से भी जानते हैं। एफसीआई गवर्नमेंट के बेस के ऊपर ये व्हीट एंड राइस, ये फूड जो है वो किसानों से प्रोक्योर करती है और अपने पास फूड ग्रेन्स के फॉर्म के अंदर अपने गोडाउन्स के अंदर स्टोर कर लेती है। और ये स्टोर इसलिए करके रखती है ताकि अगर इंडिया के अंदर या देश में कोई ऐसी सिचुएशन आए कि देश के अंदर अनाज की कमी हो जाए, या तो फसल ठीक नहीं हुई है, या कोई दूसरी इमरजेंसी सिचुएशन देश के अंदर आ जाए, तब भी देश के अंदर कभी भी फूड की कमी ना हो, नेशन के पास कभी भी फूड की कमी ना हो, इसके लिए स्टॉक को मेंटेन किया जाता है। और ये स्टॉक वही होता है जिसको एफसीआई प्रोक्योर करता है। किससे प्रोक्योर कर रहा है, हमारे देश के किसानों से। और इसी स्टॉक को कहा जाता है बफर स्टॉक। तो ये पहला मेजर है। दूसरा मेजर है यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम पीडीएस के नाम से भी जानते हैं। द फूड प्रोक्योर्ड बाय एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप्स अमंग द पुअर इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहां पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। ये जो अनाज जो हमने देश के किसानों के से परचेस किया था गवर्नमेंट ने, किसके थ्रू, एफसीआई के थ्रू, ये अनाज फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू देश के गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फेयर प्राइस शॉप का मतलब होता है राशन शॉप्स। इसका नाम फेयर प्राइस शॉप इसलिए क्योंकि ये जो अनाज है ये बहुत ही कम दामों के ऊपर, बहुत ही फेयर प्राइस के ऊपर देश के गरीबों को दिया जाता है। ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, हमारे देश के ऐसे लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है या पुअरेस्ट अमंग पुअर है, उन्हें काफी कम प्राइस के ऊपर, फेयर प्राइस के ऊपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू या इन शॉप्स के थ्रू, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, ये जो बफर स्टॉक है, ये जो स्टॉक जो प्रोक्योर किया गया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, ये स्टॉक पीडीएस सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बहुत ही मिनिमम अमाउंट के ऊपर। ये मिनिमम अमाउंट इसलिए रखा गया है ताकि देश में कोई भी पर्सन भूखा ना रहे और सभी लोगों के पास अनाज की, किसी के पास भी अनाज की कमी ना हो, सिर्फ इसलिए कि उसके पास अनाज को खरीदने के लिए पूरा पैसा नहीं है। क्योंकि यहां पर जो मनी चार्ज की जाती है फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर, जो ग्रेन मिलता है वो काफी कम प्राइस के ऊपर मिलता है, बहुत ही कम प्राइस होता है, लाइक 1 रुपीज के जी व्हीट, 2 रुपीज के जी राइस, इस तरीके से यहाँ पर प्राइस होता है। जो दूसरा मेजर है हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, वो है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जो पहला मेजर था वो था हमारा बफर स्टॉक। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। बेस्ट ऑफ लक।